अभी हम लोग पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में। तो यूनिट वेक्टर, वेक्टर सुन के दिमाग में क्या आता है कि इसके पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा। वेक्टर सुन के दिमाग में आता है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब बताइए, कोई भी चीज यूनिट है तो यूनिट का मतलब हम लोग क्या समझते हैं मैथ में, वन। इसका मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होगा, वन होगा। तो मैग्नीट्यूड तो वन ही है, तो हम लोग बेसिकली यूनिट वेक्टर को यूज करेंगे इसके डायरेक्शन के लिए। ठीक है, किसके लिए यूज करेंगे, इसको डायरेक्शन निकालने के लिए। अब आता है कि ये तो समझ गए कि यूनिट वेक्टर का यूज कैसे होता है। यूज होता है वेक्टर डायरेक्शन के लिए, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है, वन होता है। तो अब हम क्वेश्चन में पहचानेंगे कैसे कि कौन यूनिट वेक्टर है, कौन वेक्टर क्वांटिटी दिया हुआ है। क्वेश्चन में पहचानना भी तो है ना कि कौन सा यूनिट वेक्टर का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको पहचानने के लिए कुछ आपको हम सिंबल दिखाते हैं, उसके बाद देखिए पहचानिएगा। जैसे कि ए के ऊपर वेक्टर, ए के ऊपर कैप, और ये हो गया आपका मॉड। ठीक है, अब बताइए, ये तो हमको पता चल गया ये डायरेक्ट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसमें तो कोई बात ही नहीं है, वेक्टर का साइन लगा हुआ है सिंबल, तो ये वेक्टर क्वांटिटी। अब आगे कि इसमें कुछ भी साइन नहीं है, तो ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। ये सिर्फ क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड को। ठीक है, अब देखिए ये क्या लगा हुआ है, कैप। तो यूनिट वेक्टर का सिंबल फॉर्म होता है कैप। इसको याद रखेंगे कि इसको अगर हम सिंबल फॉर्म में दिखाना चाहें तो इसका सिंबल फॉर्म होता है कैप। ये कैप जो है वो शो करता है कि कोई भी चीज यूनिट वेक्टर है। तो ये जो है वो हो गया मेरा वेक्टर तो है, पर कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। अब किसी भी चीज में अगर मॉड लगा दिया जाए, जैसे कि वेक्टर है पर ये जो दो आप देख रहे हैं ये साइन, इसको हम कहते हैं मॉड। अगर किसी भी वेक्टर में मॉड लगा देते हैं तो वो बन जाता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये आपको हम बता दी कि कैसे हम क्वेश्चन में पहचानेंगे कौन वेक्टर है कौन स्केलर है। मॉड लगा हुआ है तो स्केलर, ये लगा हुआ है तो यूनिट वेक्टर। तो ये आपको थोड़ा बेसिक हो गया। तो हम आते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी चीज पे ऐसा सिंबल रहे तो हम बोलेंगे वो यूनिट वेक्टर है। तो इसका मतलब होता है ये ए यूनिट वेक्टर, ए कैप, इसको हम लोग कैप बोलते हैं। कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बटा मॉड ऑफ ए। तो इसका मतलब कि ये क्या है, वेक्टर। ऊपर हम लोग क्या लिखे हैं, अभी आपको हम बताएं ये साइन किसका है, वेक्टर को, और ये स्केलर। तो स्केलर तो नहीं, तो इसको हम लोग सिंपली क्या लिख लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये हम लोग मैग्नीट्यूड लिखते हैं। ठीक है, तो बताइए कोई भी चीज वेक्टर है, वेक्टर है, हम आपको भी बता रहे हैं कि ए कैप आया कहाँ से। तो कोई भी चीज अगर वेक्टर है तो उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा। इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। और नीचे ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड। तो बताइए ये मैग्नीट्यूड से इसको काट सकते हैं, तो बचा क्या मेरा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू डायरेक्शन बचा। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या हुआ, डायरेक्शन। इसीलिए हम लोग मेनली, अभी आपको हम थोड़ा देर पहले भी बोले थे कि यूनिट वेक्टर को हम लोग डायरेक्शन के लिए ही यूज करते हैं। तो इसको हम देख के क्या समझे कि यूनिट वेक्टर ऑलवेज यूज फॉर डायरेक्शन। अब हम इसको याद रखेंगे, ये जो होता है ना, इस वाले बात को याद रखेंगे। तो हम तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए यूनिट, यहाँ पे लिखा हुआ है ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर बटा मॉड ऑफ ए। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, और करके हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू ए यूनिट वेक्टर, इसको उधर ले जाएंगे तो इनटू मॉड ऑफ ए हो जाएगा। या फिर इसको और करके लिखें तो हम ए वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर और ए, क्योंकि ये भी स्केलर क्वांटिटी शो करता है, और ऐसा सिंपली अगर ए लिखा रहे तो वो भी स्केलर क्वांटिटी शो करेगा। तो ये जो चीज है ना, इसको अगर कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में
ऐसा ट्रिकी वे में क्वेश्चन दे सकता है कि अगर ऐसा लिख दे तो पहचानना पड़ेगा आपको कि ये मैग्नीट्यूड है, ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन शो कर रहा है, यहाँ पे भी स्केलर है और ये क्या है, यूनिट वेक्टर। तो इतना को हम लोग याद रखेंगे कि हम यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसका सिंबल फॉर्म, ये सारे सिंबल याद रखेंगे, इसको लाया कैसे गया, और यूनिट वेक्टर मेनली यूज होता है डायरेक्शन के लिए। तो आप अभी इतना लिख लीजिए। अभी हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कि इसमें 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में डायरेक्शन कैसे लिखते हैं। ठीक है, पहले आप इतना लिख लीजिए। अब हम देखते हैं यूनिट वेक्टर में इसको एक्स वाई जेड एक्सिस में कैसे लिखते हैं। पहली बात तो हमको पता है ही कि ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को हम लोग डिनोट करते हैं आई से, और क्योंकि डायरेक्शन है एक्स एक्सिस तो इसके ऊपर क्या लगाते हैं, कैप। वाई एक्सिस को डिनोट करते हैं जे से, उसके ऊपर कैप, और जेड को के से। ये याद रखेंगे, आई जे और के। ठीक है, अब आता है कि अगर हमको 2 डायमेंशन में यूनिट वेक्टर को शो करना, कितना में 2 डायमेंशन, तो 2 डायमेंशन में हमको शो करना है यूनिट वेक्टर को, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आई के ऊपर वेक्टर ये शो कर रहा है कि आई एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस में, प्लस ये क्या शो करेगा कि ये वाई एक्सिस में। अगर हम आपको सिंपली बोले तो एक्स एक्सिस में हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स आई, और वाई एक्सिस में हम लोग क्या लिखेंगे, ए वाई जे। ठीक है, अगर हमको 3 डायमेंशन में इसको शो करना है, तो पहले एक्स वाई जेड तीनों लिख लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में क्या लिखाएगा, आई, वाई एक्सिस में क्या लिखाएगा, जे, और जेड एक्सिस में क्या लिखाएगा, के। तो देखिए मेनली हम आपको यूनिट वेक्टर तो ये शो कर रहा है ना, इसको याद रखेंगे कि आई जो होता है वो एक्सिस के लिए, और जे जो होता है वो वाई एक्सिस के लिए, और के जो होता है वो जेड एक्सिस के लिए। तो अगर हमको ओवरऑल अगर लिखना पड़े इसका ए वेक्टर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ सकते हैं, तो जोड़ देंगे सारे के सारे यूनिट वेक्टर के साथ, सबको क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम आपको बताएं कि 2 डायमेंशन में हम लोग एक्स वाई एक्सिस के लिए ऐसे लिख सकते हैं, और 3 डायमेंशन के लिए ऐसे लिखाएगा। तो ये आपको आई जे और के ये शो कर रहा है एक्स वाई और जेड, मतलब कि जितना नॉर्मली अगर क्वेश्चन आप देखिएगा तो उसमें क्वेश्चन में आई जे के फॉर्म में ही क्वेश्चन पूछेगा, यूनिट वेक्टर या फिर कोई और वेक्टर हो, और आंसर भी आपको इन्हीं तीनों के टर्म में देना है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि कौन सा एक्स वाई जेड के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो अब अभी हम लोग यूनिट वेक्टर पढ़े, यूनिट में कैसे समझते हैं, कैसे सिम्बलाइज फॉर्म में देखेंगे, किसके लिए जरूरी है, मतलब डायरेक्शन के लिए 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन हम कैसे यूनिट वेक्टर को निकाल सकते हैं, ये सब कुछ सीखे। तो आप इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए।